दोस्तों भाइयों बुजुर्गों, मैं 124 वालों का इंतहाई मशहूर हूँ। इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। ये 8 तारीख से पहले ही फैसला मेरा ख्याल में मुखालफिन को समझ आ जानी चाहिए। तो मैं आप लोगों का इंतहाई मशहूर हूँ। आप लोगों ने मुझे इतनी मोहब्बत दी। सबसे पहले 124 वाला मसला, मैं बड़ा अफसरदा हुआ। बड़ी मुझे ये आ रही है कि एक फलाही काम था जो उसको सियासत की भीड़ चढ़ा दिया गया। पिछले दफ़ा जब मैं आया था मैंने अर्ज़ किया था कि मुझे वोट की नहीं ज़रूरत, ये काम होने दें। तो लेकिन कुछ सियासी शोबदाबाज, मैंने पिछली दफ़ा भी यही अल्फाज इस्तेमाल किया था। मैं बहुत मायूस हूँ उन लोगों से जो हमारे एक्स MPA साहब हैं, जो शोबदाबाजी में बहुत मशहूर है माशाल्लाह। अवाम ने उनको ठुकरा दिया, टिकट लेके आए, टिकट भी न जमा कराया। आज इक़्तिदार के लिए इतने भूखे हो गए हैं कि फलाही काम भी रुकवा रहे हैं अपने हवारियों के ज़रिए। तो मैं बहुत मायूस हूँ उनके इस रवैये से। अल्लाह पाक ने उनको भी बहुत कुछ दिया है, तो उनको चाहिए था कि फलाही काम को तो कम से कम ना रुकवाएं। लेकिन मेरा भाइयों आपसे वादा है, ये 124 वाला काम, ये मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि मेहरबानी करें, चले इलेक्शन होने दें, उसके फ़ौरन बाद मैं इंशाल्लाह फ़ौरन शुरू करवाऊंगा ये। इसके अलावा जो आपका पुराना जो डिस्पोजल है, कुआं है, उसकी भी सफाई करवाएंगे और उसका इंशाल्लाह जो उसका है वो ट्यूबवेल वगैरह वो भी ठीक करा के चलाएंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात, यहाँ से मुझे पता चली कि कुछ लोग कह रहे हैं जी फ़लाँ बंदे को 8 लाख दे दे, 10 लाख। भाई मैं किसी को पैसे नहीं देता, ना मैं दूंगा। तो काम फलाही क्यों करूँगा। यहाँ पे डिस्पेंसरी का मेरे भाई ने हुक्म दिया है मुझे। इंशाल्लाह डिस्पेंसरी, मेरा पहले ही प्लान है कि मैंने अपने पूरे हल्के के सभी देहातों में इंशाल्लाह डिस्पेंसरियाँ कायम करनी है। तो आज आपका हुक्म हुआ, इंशाल्लाह सबसे पहली डिस्पेंसरी आपके गांव में होगी इंशाल्लाह। बल्कि इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि डिस्पेंसरी का इफ्तिताह और ये जो हमारे सीवरेज वाला मामला इकट्ठे करूँ इंशाल्लाह। और ये 5 साल वाला बात नहीं कि जीत के आऊँगा या हार के आऊँगा, ऐसा कोई नहीं। इंशाल्लाह ये 10 दिन बाद, इलेक्शन के अगले दिन या 2 दिन बाद, सैटरडे संडे को भाई मैं आऊँगा इंशाल्लाह, वो इफ्तिताह करूँगा। तो मैं एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा उन दोस्तों से जिन्होंने इस काम की मुखालफत की है, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा भाइयों, आपसे हाथ बंद के गुजारिश है कि ये फलाही काम है, आपके गाँव का काम है, इसको होने दें प्लीज़। आप अपना सियासी मुफाद उठा लें, ये अपना जो आप चाहते हैं वो करवा लें, उसके बाद हम हाज़िर हैं, खिदमत के लिए हम हाज़िर हैं इंशाल्लाह। तो दूसरी बात, अब आता हूँ, आज का दिन बड़ा कुछ मायूस कुन है मेरे लिए। आज हमारे 2 लीडरान को सज़ा हुई है, तो मैं अफसरदा हूँ थोड़ा सा। बहरहाल इंशाल्लाह ये तारीकी के चंद दिन हैं, ये गुजर जाएंगे और इंशाल्लाह ये सूरज तलू होगा जब हमारे लीडरान इंशाल्लाह बाहर होंगे। अभी मैं अपने जो एक्स MPA साहब हैं और ये जो फ़िरौन बैठे हैं नज़दीक ही, इनसे भी गुजारिश करूँ कि खुदारा अब बस कर दें, ये अवाम के साथ ज़्यादतियाँ करना बंद कर दें। तंग आ चुके हैं अवाम आप लोगों से, आपकी सियासी शोबदाबाजियों से। आपके इक़्तिदार की हवस ने लोगों को बुरा हाल कर दिया लोगों का। खुदारा बस कर दें, लोगों पे मेहरबानी करें, इनके फलाही काम भी करें और काम जो करते हैं उसको काम करने भी दें। अपनी सियासत के लिए लोगों के फलाही काम ना रोकें, मेहरबानी करें। और जो हमारे नाम नहाद खकवानी साहब हैं, नाम तो नहीं लेना चाहिए लेकिन आज लूँगा मैं, कि आपने टिकट लिया, टिकट जमा ही नहीं कराया, ये सादा आवाम को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं। फिर आपने सियासी शहीद बनने के लिए कोशिश की कि आपने झूठी गिरफ्तारियाँ दी। और अल्लाह के वली, क्यों आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हो। हमारे लीडर ने लोगों को शऊर दिया है, उनको समझ है। पिछले दिनों सारे मुल्क में रैलियां निकली, आपने रैलियां क्यों नहीं निकाली। आप लोगों को बेवकूफ़ ना समझे, लोग बड़े बाशऊर हैं, उनको समझ है। आप पार्टी के नाम पे वोट नहीं ले सकते जिस तरह से आप कर रहे हैं। ये आप मुनाफिकत छोड़ दें। जिस तरह पिछले 5 साल आपने मुनाफिकत की, हल्के में नहीं गए जीत के, लोगों को पूछा तक नहीं आपने। तो मेहरबानी करें आप मुनाफिकत छोड़ दें और अपनी सच्ची बात बताएं कि हमने PTI का टिकट जेब में रख लिया, टिकट नहीं जमा कराया छित्रों के डर से।
तो आवाम को भी आके सच बताएं, अपनी कारकर्दगी की बिना पर आप वोट लें, लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं। तो दूसरी गुजारिश खान साहब से करूंगा, अपना किची खान साहब से, कि मेहरबानी करें अपने जो विंग्स हैं उनको वो लोग बनाएं जो आवाम की खिदमत गुजारें, ना कि नवाब है जो कहते हैं कि जीत के भी नवाब हैं, हार के भी नवाब हैं। मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि आप शरीफ आदमी हैं तो अपने साथ वर्कर लोगों को मिलाएं ताकि आपकी जीत भी यकीनी हो। 124 के लोगों से एक दफ़ा फिर वादा है, इंशाल्लाह अगर इन्होंने ये इलेक्शन तक हमें काम नहीं करने देते, उनकी मर्ज़ी है, इंशाल्लाह 9 या 10 तारीख को आपकी ये सेवरेज का काम शुरू होगा और इंशाल्लाह 9 या 10 तारीख को ही मैं डिस्पेंसरी का भी इफ्तिताह करूँगा। और इंशाल्लाह मेरा प्लान ये है कि मेरा छोटे छोटे यूनिट्स, इंडस्ट्रियल यूनिट्स शुरू करने का प्लान है। कोशिश करूँगा कि हमारे इस इलाके में भी शुरू में कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट, छोटे कारोबार शुरू करें ताकि आप लोगों का जो मेरा ज़िंदगी है वो भी बेहतर हो। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप लोगों की, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खबर कर ले रहे हैं, पहले बहुत मसले हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसी इलाके के अंदर 124 के अंदर मैं पैदा हुआ। यहाँ से 202 गया, 202 के बाद मुल्तान के अंदर जाके सियासी सफर का आगाज किया। आप जैसा भाई था और आप जैसा ही हूँ। आज चक नंबर 124 की जितनी भी गयूर आमाम और हमारे भाई जितने भी जिन्होंने इस्तकबाल किया, मैं उनका दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज जो इस मकाम पे खड़ा हूँ और बोल रहा हूँ स्टेज के ऊपर, वो चौधरी नदीम की वजह से और नदीम भाई का प्यार है जो मुझे साथ रखा हुआ है। मेरी उम्र 35 साल हो गई आज, तो 35 साल से मैं यही सुनता आ रहा हूं कि वोट दे दे काम कराएंगे, वोट दे दे काम कराएंगे, तो कोई काम नहीं हुआ। तो इंसान जब बागी होता है, लफ्ज सुनकर, देखकर, उन सियासतदानों के अंदर और 5 साल पहले जो सियासतदानों के साथ थे, खड़े थे हम, उनसे बागी हुआ एक शख्स मैं हूं, जिन्होंने हमें लॉलीपॉप दिया कि आपके मसाइल हल कराएंगे। आज मैं मुखातिब होना चाहता हूं खाकवानी साहब, खींची साहब, 5 साल के बाद आप आ जाते हैं हमारे पास। उस टाइम आपके हम भाई हैं और जब जीत जाने के बाद हमारे से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता, और यह हकीकत है। हम लोग सिर्फ 5 साल के बाद उनकी बात सुनते हैं और कहते हैं कि भाई ठीक है, हमारे वडेरों ने फैसला कर दिया कि खींची साहब को वोट देंगे, खाकवानी साहब को वोट देंगे। आपके बच्चों का मुस्तकबिल खींची साहब ने पूछा। 5 साल के अंदर एक भाई उनका वजीर रहे, एक खाकवानी साहब फूड का चेयरमैन पंजाब का रहे। आपके लिए उन्होंने क्या किया आप पूछें। आज ये सियासी बोने हमारे जितने भी इलाके के उठे हुए हैं कि आज हमें वोट दें, हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, ये सब सिर्फ झूठ है। ये झूठ बोल के जाते हैं आपसे। अपने
आपकी जेबें गर्म करते हैं और 5 साल के बाद आपको कहते हैं कि आप हमारे भाई हैं। आपके लिए कभी इन्होंने कुछ किया? आज इलाके वाले 24 वाले आप ईमानदारी से बता दें कि आपके लिए कुछ किया इन्होंने? आपका कब्रिस्तान का जो मसला था, मैंने भी मरना, कुल्ले नफ्सिन ज़ाइक़ातुल कल मौत, मौत का मजा हर किसी ने चखना है। कब्रिस्तान एक वाहिद मसला था जो कि मैं चौधरी साहबान के पास जाके रखा और इन्होंने वो फलाई काम उसी टाइम एक्सेप्ट किया हमारी, और उन्होंने हमारे सामने ही ठेकेदार साहब को कहा कि जाके चेक करें, और चौधरी साहब ने खुद विजिट किया उसका काम कराने का, सिर्फ इसी जज्बे से कि ये फलाई काम है। आज ये सियासी बोने जो इस काम को रुकवा के आपके सामने पेश करते हैं कि इलेक्शनों के दिनों में काम नहीं होते, हम काम करा के देते थे, हमने कराना था। आप जो कहते हैं पर्चों की सियासत, पर्चे हो जाएंगे, नहीं होंगे। आप हमारे साथ चले तो सही। ये सिर्फ ये बोने जो सियासी फिर रहे हैं आजकल वडेरापन में, इन्होंने आपको कुछ भी नहीं देना। मैं हकीकत से बात कर रहा हूं, कुछ भी नहीं देना इन्होंने। आपका मुस्तकबिल जो चौधरी नदीम की अदालत में हमने रखा और कहा कि ये मसले हैं हमारे चक्के, मैं अबाई इस गांव का पैदाश मेरी इधर की है, हम अब 202 में चले गए तो हमारे इस 124 के ये मसले हैं। इन्होंने उसी टाइम हमारे को कहा कि ये मसला हल कराते हैं। 4 दिन से मुसलसल मैं इस गांव के अंदर मौजूद हूं, दिन रात, कि यार ये काम फलाए काम करवा लें आप। ये सियासी बोने जो है आज जो ठेकेदार बन गए हैं आपके, इन्होंने पहले नजर नहीं आया, मरना नहीं है इन्होंने। कब्रिस्तान की कब्रों के ऊपर गंदा पानी जा रहा है। अगर ये सियासी बोने इन्होंने नहीं मरना, इन्होंने जाके टिप्पा सुल्तानपुर बनना है, तो आप इसी तरह रहने दें इसको, आप इनकी बात माने। और हकीकत बात ये है जो इस चक के अंदर तमाम बिरादरियां हैं, तमाम बिरादरियां, ये फलाई काम है, अल्लाह की रजा वाला काम था। वोट की हमने डिमांड नहीं की, मैं आज भी नहीं करता, मैं आज भी वोट की डिमांड नहीं करता। मैं आज भी उस चौधरी साहब के साथ ये कमेंटमेंट पे हूँ कि हमारा कब्रिस्तान का मसला हल करा दे। ठेकेदार आया, आज मैं एक और भी आपको बात करता हूँ, 24 की आवाम सुन ले। आज हमारा ठेकेदार 24 घंटे यहाँ पर मौजूद रहा है कि आप काम शुरू करें, फलाई काम है ये, अल्लाह की रजा के लिए करवा रहे हैं, कोई वोट की खातिर नहीं करा रही है, अल्लाह की रजा के लिए करा रहे हैं ये हम। तो इन्होंने जाके जो बंदा जमीन देता था उसको जाके मना करवाया इन सियासी बोलों ने। ये आज जो ठेकेदार बन गए हैं आपके मुस्तकबिल के हामी नहीं है। ये मैंने पहले भी बात बताई है, कुल्ले नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, मौत का मजा हर किसी ने चखना है, और मरना नहीं है। इस पानी के अंदर अगर आपने मरना है तो फिर इसी तरह रहने दो। आज मेरा भाई फलाई काम कराना चाहता है तो आप ले उसे, आपके दरवाजे पे देने आए थे हम, और अब भी तैयार हैं, इलेक्शन के बाद भी तैयार हैं। आपके जो मसाइल हैं आप जो सबसे डिस्कस कर सकते हैं। 143 कोई लंदन नहीं है, ये एक सफर है 32 किलोमीटर होगा। आप जाएं, इनको बताएं, अपने मसाइल बताएं। ये फिलाई काम करते हैं, आपके ये वोट से नहीं है, वोट नहीं, वोट की खातिर नहीं कह रहे हम कि वोट लेना है। 5 साल के बाद आएंगे, आपको लॉलीपॉप देंगे कि हमने पिछले वादे किए, नहीं, मौके पे काम कराएंगे हम इंशाल्लाह। कादी बल्ले बल्ले अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया
बिठी दे थले इज्जत की नजर से देखते हैं, बाकी 364 दिन वो हमें धत्कारते रहते हैं। कोई मसला आ जाए, डेरे पे आ जाना तो सुन लेंगे, तो हमारा मसला फोन पे क्यों नहीं सुना जा सकता? हमारी तकलीफ को फोन पे ही क्यों नहीं सुनी जा सकती? क्यों हमें डेरों का बार बार दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है? जब भी कहा जाता है ये डेरे पे आ जाना, तो डेरों की सियासत को खत्म किया जाए, अपनी मुश्किलात अपने जैसे आदमियों के साथ बांटी जाए। अपने दुख और तकलीफ अपने तो है ना, अपने जैसे तो हैं, तो काइंडली हमारे इस भाई का साथ दीजिए जो हमेशा से आपके साथ रहेगा और आप जैसों में से उठकर मेहनत की है, और ये भी ये चाह रहे हैं कि आप हमारे साथ हैं और हम आपको तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। शेवा नहीं हमारा मफादात की तलाश, शेवा नहीं हमारा मफादात की तलाश, हम खिदमत बशर का एक नियाज़म लेके आए हैं, हम आप लोगों के लिए आए हैं। और इंशाअल्लाह हम जीतने की बात नहीं करती, कुछ तकलीफ जो मसाइल हैं हम अभी से हल किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ चकूक में गए हैं, कहीं पे सूरज का मसला था, कहीं पे किसी चीज का मसला था, तो हंगामी बुनियादों पर हमारे भाई ने फौरन ही वो मसाइल हल किया। हमने ये नहीं कहना आप वोट देंगे फिर हम देखेंगे, तो 5 साल बाद फिर वो आते हैं, जी क्या मसला था आपका, आप इस दफा हमें फिर जितवा दें, फिर हम आपको देंगे। वाह जी वाह, क्या बात है। ऐ खुदाया मेरी तौकीर को सलामत रखना, ऐ खुदाया मेरी तौकीर को सलामत रखना, मैं जमीन के सभी खुदाओं से उलझ बैठा हूँ।